सभी साथियों को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिव पांडे की तरफ से नमस्कार। साथियों, आप लोगों को पता था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में डबल आरक्षण संबंधित मामला आज विवेक चौधरी जी की बेंच में लगा हुआ था। विवेक चौधरी जी की बेंच में कॉज लिस्ट में नहीं लगा हुआ था, चूंकि राजन राय सर कई दिनों से अज्ञात कारणों से बाहर हैं या कोर्ट में नहीं आ रहे हैं, और कोर्ट में लीव एप्लीकेशन भी नहीं दे रखा है, और नहीं तो कॉज लिस्ट में डायरेक्टली दूसरे बेंच में आ जाता। तो मैटर सुबह सुबह जब पता चलता है कि जो जज नहीं आए हैं उनके केस को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो विवेक चौधरी सर की बेंच में ट्रांसफ़र किया गया। मैटर आते ही चूँकि बेंच मैटर था और विवेक चौधरी जी प्रॉपर तरीके से उसको नहीं सुन रहे थे, एप्रोप्रिएट बेंच ना होने के कारण उन्होंने नेक्स्ट डेट लगा दिया। और इसमें कुछ भी आज ऐसा नहीं हुआ है जिसके विषय में बहुत विस्तृत आपको बताया जाए या जीत हार या बहुत तगड़ी बहस की बात बताई जाए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डेट की प्रक्रिया है। साथियों, यह माननीय न्यायालय की प्रक्रिया है। इसमें कोई भी वकील, कोई भी जूनियर सीनियर, या आप ये कह लीजिए आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं कि बहुत से बड़े बड़े सीनियर हैं, इनके अलावा कोई नहीं है, जज भी इनकी बात नहीं सुनते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी की कुछ नहीं चलती है, ये कोर्ट प्रक्रिया है। जज ही डिसाइड करते हैं कि मामले को आज पूर्णतः सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा। और विवेक चौधरी सर अगर चाहते तो मामले को पूर्णतः सुनते और नई डेट भी लगाते, अपने ही बेंच में लगाते। उनके ऊपर कोई अंडर प्रेशर नहीं रहता है जज के ऊपर कि हाँ ट्रांसफर होके आया है तो जो आएगा वही सुनेगा। जो मामला सुनने लायक देखते हैं और लेंदी नहीं देखते हैं, बहुत अधिक समय नहीं लगता है, उन सभी मामलों को सुनते हैं। क्योंकि आज हमारा भी एक ट्रांसफर होके मैटर गया हुआ था, 2 मिनट की बहस थी, उसमें सिर्फ काउंटर रिजल्ट रिकॉल करना था, तुरंत उन्होंने सुना और कार्रवाई कर दी। चूंकि साथियों आज हाई कोर्ट में मैं अति व्यस्त था, इसलिए आप लोगों को जल्दी सूचना नहीं दे पाया हूँ। सिर्फ इतना ही हुआ है, सरकार द्वारा फाइल की रिविजिट करवा ली गई है। कुछ तथ्य मुझे प्राप्त हुए हैं जो मैं आपको जल्द ही बताता हूँ, लेकिन अभी चूंकि सरकार की गोपनीयता भंग ना हो इसलिए मैं उस पर ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूं। आप लोगों को फैक्ट टू फैक्ट सारी बातें मैं बता देता हूं, और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि डबल आरक्षण मामले में भी हम, अगर माननीय उच्च न्यायालय ने हमें जबरदस्त तरीके से सुन लिया और हमें रिटर्न सबमिशन दाखिल करने का मौका दे दिया, और हमारी चीजें अगर माननीय उच्च न्यायालय में पहुंच जाती है, डबल बेंच में हमारी बातें अगर पहुंच जाती है, तो हम आपको अधिकतम साथियों के चयन का जो हमारा सपना है ये सने सने पूरा होता हुआ देंगे, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे और 69,000 शिक्षक भर्ती में अधिकतम साथियों का चयन करवाएंगे। सिर्फ और सिर्फ धैर्य बनाए रखिए। मेरा किसी वर्ग, किसी भी अभ्यर्थी से कोई द्वेष भाव नहीं है। मेरे प्रयास से अगर किसी को भी नौकरी मिलती है तो यह मेरा परम सौभाग्य होगा। इसी के साथ EWS केस में भी पूर्णतः मैं जीत के करीब हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक एप्रोप्रिएट बेंच के साथ एक सही समय का इंतजार हो रहा है, और चूंकि नंबर ऑफ केस इलाहाबाद में बहुत लगते हैं, इस कारण से नंबर नहीं आ पाते हैं, तो वो उसका भी विकल्प निकाला जा रहा है। एक बार 2 बजे का आदेश भी करा लिया गया था, तो उसमें भी चीज़ों को अपने ढंग से ढाली जा रही हैं। जैसे ही समय परिवर्तित होता है, प्रारंभ में जो लिखी चीज़ें हैं वे समाप्त होती हैं, हमारा दिन अच्छा आता है, उस दिन मैं सुनवाई करवा के बहुत ही बृहत आदेश पाऊंगा, और यह आदेश उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के लिए नज़ीर का काम करेगा। साथियों, धैर्य बनाए रखिए, और जो विश्वास आपने बनाया है 2020 से अभी तक, उस विश्वास को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। बहुत कुछ मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ परिश्रम पर मेरे ध्यान दीजिए। अभी अनावश्यक बातों पर विचार मत करिए। और कुछ साथी जो महामूर्ख प्राणी है, जो गलत सही वीडियो पे आकर कमेंट करते हैं, उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ, वकील से सभ्यता से बात करना, अन्यथा आपके ही द्वारा लिखे वर्ण को मैं आपके ही गले की फांस बना दूंगा। ये मेरी अंतिम चेतावनी है। उसके बाद मैं कुछ लोगों पर कार्रवाई जरूर करूंगा। मैं आप लोगों को 2 तारीख को जो भी सूचना होगी प्राप्त मेरे द्वारा
जो भी सूचना होगी मैं आप लोगों को दूंगा। मुझे जो भी सूचना यदि उसके पहले प्राप्त होती है रिविजिट पर, तो वह भी मैं दूंगा। सिर्फ गोपनीयता सरकार की भंग ना हो, और मुझे जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है इन सब बातों का हवाला मैं चूंकि वीडियो में नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए मैं उतना ही बोलता हूँ जितना आपके लिए जानना ज़रूरी है। और जो जो चीज़ें होती जा रही हैं फैक्ट टू फैक्ट, बिल्कुल यथार्थ चीज़ों को मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। अगर किसी को भी कोई भी संदेह या शक हो तो जनवरी 2023 से अभी तक के सभी वीडियो देख डाले। अगर उसको एक भी बात मिथ्या लगी तो मैं अपने सामने एडवोकेट लिखना छोड़ दूंगा। जो भी बताया है सत्य बताया है, जो भी आप लोगों को जानकारी दूंगा वह भी सत्य होगी। तब तक के लिए अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। जय सिया राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। जल्द से जल्द सहायक अध्यापक के रूप में आप सभी चयनित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद।